नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। पितृपक्ष का महत्वपूर्ण समय चल रहा है और इस समय में अपने पूर्वजों को हम सब तर्पण करते हैं, उन्हें याद करते हैं, उनका आभार व्यक्त करते हैं। लेकिन पितृपक्ष में कुछ ऐसे भी काम आप कर सकते हैं जिससे आपके जीवन की बड़ी मुश्किल दूर हो सकती है। अगर आपकी कुंडली में मातृ ऋण है तो इस ऋण का समापन भी आप पितृपक्ष में निश्चित रूप से कर सकते हैं। और आज हम इसी विषय पर बात करेंगे कि मातृ नवमी पर मातृ ऋण को दूर कैसे करें। चाल चक्र में आज क्या खास है, चलिए बताते हैं आपको। चाल चक्र में आज बात करेंगे कि मातृ नवमी पर आप मातृ ऋण कैसे चुकाएंगे। मातृ ऋण होता क्या है, पितृपक्ष की मातृ नवमी क्या होती है, और अगर आपकी कुंडली में कोई मातृ ऋण है, मातृ ऋण की संभावना है, तो उसे पितृपक्ष में कैसे दूर किया जाए, कैसे समाप्त किया जाए, इस विषय पर बात करेंगे। तो मातृ नवमी का मौका है, कल है मातृ नवमी। पितृपक्ष की मातृ नवमी बड़ी महत्वपूर्ण मानी जाती है और कल पितृपक्ष की मातृ नवमी है। इस पर मातृ ऋण का समापन कैसे करेंगे, इस विषय पर बात करेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि मातृ ऋण होता क्या है कुंडली में और कैसे इसे पहचानेंगे कि हमारी कुंडली में मातृ ऋण है, इसे कैसे जानेंगे। देखिए, जीवन में सबसे बड़ा ऋण हमारी माता का ही होता है। माता से ज्यादा बड़ा ऋण दुनिया में किसी का नहीं होता। सबसे बड़ा ऋण माता का होता है। हालांकि माता के ऋण से आप कभी मुक्त नहीं हो सकते, लेकिन माता का ऋण हर संतान के ऊपर जरूर होता है। चतुर्थ भाव, चंद्रमा और शुक्र, ये मुख्य रूप से माता और उसके संबंध के बारे में बताते हैं। अगर हमें आपके माता की स्थिति देखनी हो कि आपकी माता कैसी हैं, उनका स्वास्थ्य कैसा रहता है, उनका जीवन कैसे रहता है, तो हमें चंद्रमा, शुक्र और चतुर्थ भाव को देखना होगा। कुंडली में अगर राहु का संबंध चतुर्थ भाव से हो, चंद्रमा से हो या शुक्र से हो, तो समझना चाहिए कि कुंडली में मातृ ऋण है। यानी माता का जो ऋण है वो आपके ऊपर बकाया है और ये पूर्व जन्म से आपके ऊपर बकाया चला रहा है। अगर आपके हाथ कठोर हों और आपकी हथेलियां काली हैं तो इसका मतलब ये है कि आपके ऊपर मातृ ऋण जरूर है, मातृ ऋण आपके ऊपर रहता है। अगर आप मातृ ऋण का शोधन नहीं कर पाते, यानी मातृ ऋण को नहीं चुका पाते, तो तमाम तरह की समस्याएं जिंदगी में पैदा होती हैं। देखिए, वैसे तो आप ये बात टेक्निकली समझ लीजिए कि अपनी माता का कर्ज, अपनी माता का ऋण कोई नहीं चुका सकता, लेकिन फिर भी आप उसको चुकाने के लिए प्रयास कर सकते हैं। क्या प्रयास करेंगे वो आगे आपको बताएंगे। लेकिन अगर आपने कोई प्रयास ही नहीं किया है और मातृ ऋण आपके ऊपर काफ़ी ज़्यादा है, तो इसका शोधन करना होता है, इसको चुकाना होता है और इसका शोधन किया जा सकता है मातृ नवमी के दिन। और मातृ नवमी जो है इस बार पितृपक्ष में 11 सितंबर को है, यानी कल के दिन है। कल के दिन मातृ नवमी पर आप अपनी कुंडली के मातृ ऋण को निश्चित रूप से चुका सकते हैं। अब यह समझना जरूरी है कि अगर कुंडली में मातृ ऋण प्रभावशाली हो, अगर कुंडली में मातृ ऋण हो, तो किस तरह की समस्या जीवन में पैदा होती है। व्यक्ति को भय की और तनाव पालने की आदत होती है।
जिसकी कुंडली में मातृ ऋण होता है उसे फियर साइकोसिस होता है, बिना वजह के डर लगता है, बिना वजह के चिंता होती है और बेवजह के तनाव पालने की आदत भी होती है। अक्सर जो व्यक्ति है वो हाइपर टेंशन का या अवसाद का शिकार हो जाता है। ऐसा देखा गया है कि अगर कुंडली में मातृ ऋण है तो व्यक्ति को हाइपर टेंशन हो जाता है या व्यक्ति को डिप्रेशन हो जाता है, ऐसी संभावना भी रहती है। व्यक्ति के जीवन में युवावस्था से ही उतार चढ़ाव शुरू हो जाता है। अगर कुंडली में मातृ ऋण है तो जन्म से लेके 12 साल तक बड़ा कठिन समय होगा और 24 से लेके 36 साल का समय बड़ा कठिन होगा, क्योंकि युवावस्था में मातृ ऋण का प्रभाव ज्यादा दिखता है और इस समय पे जीवन में मुश्किलें भी ज्यादा दिखाई देती हैं, ऐसा देखा गया है। व्यक्ति को महिलाओं की वजह से समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अगर कुंडली में मातृ ऋण है, मातृ ऋण की संभावना है, तो महिलाओं की वजह से आपको जीवन में दिक्कतें परेशान करती हैं।